अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो चलो आज मैं आपको स्टार्ट करती हूँ सेल ऑर्गेनेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपरेटस जिसे कि हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये गोल्जी बॉडी कैसा होता है, इसका क्या फंक्शन है, और हम लोग यही बताएंगे। बहुत शॉर्ट और बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। मेन पॉइंट है कि इसको सबसे पहले गोल्जी नामक एक व्यक्ति ने इसका इन्वेंशन किया था। एक व्यक्ति थे गोल्जी जो कि इटालियो के थे। इटाली एक जगह है ना, इटली के ये थे। इनका नाम था कैमिलो गोल्जी। ये कैमिलो गोल्जी साहब जी ने ये गोल्जी एपरेटस का एक नर्व सेल में इन्होंने उसमें स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपरेटस होता है, सेल ऑर्गेनल होता है, इसे हम लोग गोल्जी एपरेटस कहते हैं। और गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसे, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये गोल्जी एपरेटस एक्चुअली में होता क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि हमने ये सेल बताया आपको, जैसे कि हमने ये बताया है कि कोई भी जो फंक्शनल यूनिट ये सेल होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे इस तरह से ये जैसे लगेगा चिपटा हुआ बैलून है और ये फ्लैटेंड डबल मेम्ब्रेन एक गोल्जी कम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना। तो ये गोल्जी कम्प्लेक्स बोलो, चाहे इसको गोल्जी एपरेटस बोलो, चाहे इसको गोल्जी बॉडी बोलो, जिसको कि कैमिलो गोल्जी ने निकाला था। इसका काम मेन होता है फंक्शन पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करना। जैसे कि आप लोग किसी फैक्ट्री में जाते हो तो देखते हो फैक्ट्री में बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कोई मैन्युफैक्चर करता है, कोई उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोई उसको प्रोसेस करता है, कोई फिर उसको रैक में पैकेज करता है, फिर उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तब जा करके वो जहाँ पर उसका टारगेट डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाता है। ठीक उसी तरह से ये सेल के अंदर जो प्रोसेसिंग का काम होता है, पैकेजिंग का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वो आपका ये गोल्जी बॉडी करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो लिपिड का निर्माण करता है और जो रफ होता है उसमें प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, चूँकि राइबोसोम लगा रहता है, अटैच रहता है। तो राइबोसोम जो भी प्रोटीन बनाता है या जो भी राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन जो है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए वो धीरे धीरे सारा कहाँ चला जाएगा, लिपिड और प्रोटीन और फैट वो सब गोल्जी एपरेटस में आ जाएगा। गोल्जी एपरेटस उसको स्टोर करके रखता है, अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो उसको वो पैकेजिंग करता है, प्रोसेस करता है और फिर उसको वापस बाहर में निकाल देता है जहाँ जहाँ उसको पहुँचाना हो, मतलब अपने डेस्टिनेशन पर। तो आपको पता है कि गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये चिपटे हुए बैलून की तरह होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी या वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये इस तरह का होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसे हम लोग ये इस तरह से रहता है और इसके बीच में बहुत सारा प्रोटीन और लिपिड रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सारे प्रोटीन वगैरह जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, गोल्जी बॉडी में आते हैं। गोल्जी बॉडी में आने के बाद इनका यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, पैकेजिंग होगा, जो स्टोर रहता है। फिर ये यहाँ से सिक्रेटरी वेसिकल टाइप का इस तरह का वेसिकल होता है या इसी के ज़रिए ये इसमें आके इकट्ठा हो जाते हैं और जहाँ जहाँ जाना होता है अपने डेस्टिनेशन को चले जाते हैं। बस इतना सा काम है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी का काम सिक्रेशन करना भी है। लेकिन वो सिक्रेशन क्या करते हैं, वो ये प्रोटीन और लिपिड का ही सिक्रेशन करते हैं। और प्रोटीन कम्प्लेक्स जो प्रोटीन है उसको सिंपल प्रोटीन में चेंज करते हैं, कम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में चेंज करते हैं या सिंपल चीज़ को कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इनका काम यही होता है, स्टोर करना, पैकेजिंग करना, प्रोसेसिंग करना और उसके बाद से ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह जहाँ पर इनको ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचाना। और ये हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे रहते हैं, है ना, वो आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं और इसी तरह से प्रोटीन वगैरह जो है वो इसके होते हुए चले आते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर गोल्जी एपरेटस किसी बॉडी में नहीं होगा, अगर किसी बॉडी में गोल्जी एपरेटस नहीं होता है तो वहाँ पर कम्प्लेक्स चीज़ का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि गोल्जी बॉडी ही सिंपल से कम्प्लेक्स बनाता है, सिंपल प्रोटीन को कम्प्लेक्स प्रोटीन में चेंज करता है, कम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में चेंज करता है। इसके अंदर जो ये सिस्टर्नी होता है और वेसिकल होता है। अगर आप
बोलोगे कि गोल्जी बॉडी अगर नहीं है बॉडी में तो इसका मतलब वो कम्प्लेक्स प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटीन जो भी बनता है राइबोसोम से उसको पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन का के जो भी होता है वो गोल्जी बॉडी ही करता है ना। इसीलिए हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे होता है। तो अगर ये चीज़ नहीं होगा तो बॉडी में प्रोटीन का निर्माण या जगह जगह जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होगी वहाँ पे ये नहीं पहुँच सकता है। तो इसको जो है नर्व सेल में सबसे पहले आपको कैमिलो गोल्जी सर ने ही इनका इन्वेंशन किया था, वही साइंटिस्ट है। उन्हीं के नाम को याद रखते हुए इनका नाम, इस एपरेटस का नाम गोल्जी एपरेटस पड़ा या गोल्जी बॉडी पड़ा। अब पूछोगे कि ये कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर एंजाइम हार्मोन सिक्रेशन का काम जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर ये गोल्जी बॉडी ज़्यादा पाया जाता है। और ये जनरली यूकार्योटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकार्योटिक मतलब जो एडवांस है, जो प्रिमिटिव नहीं है। प्रिमिटिव होता है प्रोकार्योटिक, तो यूकार्योटिक सेल्स में पाया जाता है। प्लांट में भी ये पाया जाता है, लेकिन प्लांट में इसका नाम होता है डिक्टोसोम। क्या होता है? डिक्टोसोम। तो ये आपको जहाँ हार्मोन और एंजाइम का सिक्रेशन होता है वहाँ पर ये सेल टू सेल वेरी करता है, वहाँ पर आपको गोल्जी अपरेटस बहुत मिल जाएगा। गोल्जी अपरेटस कुछ नहीं होता है, बस ये डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है जिसे हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, और इसे हम लोग साइड में वेसिकल होता है ना। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आते हैं, स्टोर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, पैकेजिंग होती है और हर जगह जाते हैं। बस आपसे अगर कोई पूछता है कि गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, कहाँ पे रहता है, तो ये आप क्या बोलिएगा कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ये फ्लैटेंड होता है, चिपटा होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे होता है। थर्ड पॉइंट, इसका काम होता है स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, जो एक बड़े फैक्ट्री में काम होता है ना, अलग अलग काम होता है ना, उसी तरह इसका डिपार्टमेंट है। अगर गोल्जी बॉडी में नहीं रहेगा तो कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ सिंपल नहीं बन पाएगी और सिंपल चीज़ कम्प्लेक्स नहीं बन पाएगी। ये इसके अंदर स्टोर रहता है। अगर महज ज़रूरत भाई किसको अच्छे से पैकेजिंग, तो वो पैकेजिंग और ये किसका करता है? वो प्रोटीन और लिपिड का। क्योंकि आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का निर्माण होता है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसमें आ जाता है। और आपको ये भी मालूम है कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, तो प्रोटीन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहता है, जिसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उससे प्रोटीन इस गोल्जी बॉडी में आ जाता है। ये चपटे हुए बैलून के तरह रहता है और ये डबल मेम्ब्रेन रहता है। ये एक दूसरे से अटैच नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। लेकिन वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आप देखिएगा एक दूसरे से अटैच रह करके न्यूक्लियस से अटैच रहता है, जस्ट लाइक दैट। तो बस इतना ही याद करना है, गोल्जी बॉडी में इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी ही करता है। प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम जो बनता है वो उसको कौन बनाता है? गोल्जी अपरेटस ही प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करके बनाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे लाइसोसोम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बहुत इजी लैंग्वेज में अब आप लोग को एकदम याद हो जाना चाहिए कि गोल्जी बॉडी किसे कहते हैं। गोल्जी बॉडी का कौन था वैज्ञानिक जिसने गोल्जी बॉडी के बारे में स्टडी किया? वो थे कैमिलो गोल्जी। कहाँ के थे? इटली के थे। और इन्होंने किस चीज़ से इसको स्ट्रेन करके बताया? इन्होंने नर्व सेल लिया, नर्व सेल ने स्टडी किया और उन्होंने इसका डीप अध्ययन किया और फिर इसके बारे में डिटेल बताया। तो आप लोग समझ गए, इनका काम होता है गोल्जी बॉडी का स्टोर, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज़ का? प्रोटीन और लिपिड का। प्रोटीन और लिपिड कहाँ से आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। कहाँ पहुँचाता है? जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। और ये लाइसोसोम का भी प्रोडक्शन करता है। तो तब तक के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, और नेक्स्ट क्लास होगा लाइसोसोम का। अल्लाह हाफिज़।